प्यारे नाजरीन किराम, अब हम आपको सल्तनत उस्मानिया के तीसरे फरमानरवा जनाब मुराद अव्वल के इंतहाई मुख्तसर वाक़यात से आगाह करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। मुराद अव्वल, तारुफ और फतूहात। तारुफ। मुराद अव्वल, जिन्हें मुराद आदानतगार भी कहा जाता है, उस्मानी सल्तनत के तीसरे सुल्तान थे। वो 1326 में बरसा में पैदा हुए और 1362 से 1389 तक हुक्मरानी की। मुराद अव्वल के दौर में उस्मानी सल्तनत ने बेमिसाल तरक्की की और बर्र-ए-आज़म यूरोप में अपनी मौजूदगी को मजबूत किया। उनके दौर हुकूमत में उस्मानी सल्तनत ने न सिर्फ इलाकाई फतूहात हासिल की बल्कि सियासी और अस्करी निज़ाम में भी बेहतरी की। अहम फतूहात। नंबर 1, फतह उदरना 1362। मुराद अव्वल की सबसे पहली बड़ी कामयाबी उदरना की फतह थी। 1362 में मुराद अव्वल ने उदरना को फतह किया और इसे उस्मानी सल्तनत का नया दारुल हुकूमत बनाया। उदरना की फतह ने उस्मानियों को बुल्कान के इलाके में मज़ीद फतूहात के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम की। इस मकाम की फतह ने यूरोपी तर्कों के लिए एक मुस्तहकम मरकज़ फराहम किया और उस्मानियों की ताकत को बढ़ाया। नंबर 2, बुल्कान की फतूहात जंग मारुत्सा 1371। मुराद अव्वल की बुल्कान में दूसरी अहम फतह जंग मारुत्सा थी। 1371 में मारुत्सा के मकाम पर उस्मानियों ने सर्बिया और बल्गारिया की मुत्तहिदा फ़ौज को शिकस्त दी। इस जंग के बाद उस्मानियों ने बुल्कान में अपनी मौजूदगी को मजबूत किया और कई अहम इलाकों पर कब्जा किया। नंबर 3, तेसलोनिका की फतह 1387। मुराद अव्वल ने 1387 में तेसलोनिका को भी फतह किया। ये शहर एक अहम तिजारती और अस्करी मरकज़ था और उसकी फतह ने उस्मानी सल्तनत को बहरा एजियन के किनारे पर एक मजबूत मकाम फराहम किया। नंबर 4, बल्गारिया और सर्बिया के इलाकों की फतूहात। मुराद अव्वल के दौर में उस्मानियों ने बल्गारिया और सर्बिया के मुख्तलिफ इलाकों पर भी कब्जा किया। इन फतूहात ने उस्मानियों को बुल्कान के इलाके में मज़ीद वसअत दी और उनकी सल्तनत को मजबूत किया। नंबर 5, जंग कोसो 1389। मुराद अव्वल की सबसे मशहूर और अहम फतह जंग कोसो थी। 1389 में कोसो के मैदान में उस्मानियों और सर्बिया की मुत्तहिदा फ़ौज के दरमियान लड़ाई हुई। अगरचे मुराद अव्वल इस जंग में शहीद हो गए, लेकिन उस्मानियों ने सर्बिया की फ़ौज को शिकस्त दी और कोसो के इलाके पर कब्जा कर लिया। ये जंग उस्मानी सल्तनत की तारीख़ में एक अहम सन मील थी और उसने बुल्कान में उस्मानियों की हाकमियत को मज़ीद मजबूत किया। इंतज़ामी और अस्करी इस्लाहात। नंबर 1, यनीचरी का क़याम। मुराद अव्वल ने अपनी फ़ौज को मजबूत बनाने के लिए यनीचरी का बाकायदा क़याम किया। ये एक मुस्तकिल और पेशा वर फ़ौजी दस्ता था जो सल्तनत के वफ़ादार और तरबियत याफ्ता जवानों पर मुश्तमिल था। यनीचरी ने उस्मानी फ़ौज की ताकत में बेपनाह इजाफ़ा किया और उन्हें मुख्तलिफ फतूहात में कामयाबी दिलाई। नंबर 2, नई इंतज़ामी तक़सीम। मुराद अव्वल ने अपनी सल्तनत को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए नई इंतज़ामी तक़सीम की। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों को सूबों बेलीग में तक़सीम किया और हर सूबे का इंतज़ाम एक बेग गवर्नर के सुपुर्द किया। इस निज़ाम ने सल्तनत की हुक्मरानी को बेहतर और मुअस्सिर बनाया। नंबर 3, अदालती निज़ाम की बेहतरी। मुराद अव्वल ने अदालती निज़ाम को बेहतर बनाया और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया। उन्होंने अदालतों में तालीम याफ्ता और तजुर्बाकार काजियों की तैनाती की, जिससे अदालती निज़ाम में बेहतरी आई। माशी और तालीमी खिदमात। नंबर 1, तिजारती रास्तों की हिफाजत। मुराद अव्वल ने तिजारती रास्तों की हिफाजत को यकीनी बनाया और तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया। उन्होंने नए बाज़ार और तिजारती मराकज़ कायम किए, जिससे सल्तनत की मईशत में बेहतरी आई। नंबर 2, तालीमी इदारों की सरपरस्ती। मुराद अव्वल ने तालीमी इदारों की सरपरस्ती की और कई मदारिस और खानकाहें कायम की। उनके दौर में इस्लामी तालीमात और उलूम को फ़रोग़ मिला और कई अहम उलमा और सूफिया ने उस्मानी सल्तनत में अपने उलूम को आम किया।
नाजरीन किराम, ये थे सल्तनत उस्मानिया के तीसरे फरमानवा मुराद अव्वल के इंतहाई मुख्तसर लेकिन अहम हालात व वाक़यात। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी तारीख़ी, तहक़ीक़ी और इल्मी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू स्कोप को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ अब तक पहुँच सकें।